ब्रह्मांड में जीवन, क्या हम अकेले हैं? रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को देखो। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इन तारों के आसपास भी कोई ग्रह है? क्या इन ग्रहों पर जीवन हो सकता है? कहीं दूर क्या कोई हमारी तरह तारों को देख रहा होगा और सोच रहा होगा कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है? ये सवाल सदियों से मानवता को परेशान कर रहा है। हम अकेले हैं या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जवाब ढूंढना बंद कर दें। हमारा ब्रह्मांड एक रहस्यमय और विशाल जगह है। यह अरबों आकाश गंगाओं से भरा हुआ है और प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। इन तारों में से कई के आसपास ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। इन ग्रहों में से कुछ पृथ्वी के समान हो सकते हैं। तो क्या इन ग्रहों पर जीवन हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने के लिए विज्ञान लगातार प्रयासरत है। और अगर जवाब हाँ में है, तो क्या हम कभी एलियंस से मिल पाएंगे? ब्रह्मांड का विशालता, अनगिनत संभावनाओं का घर। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना लगभग असंभव है। यह इतना विशाल है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे इसमें बस एक धूल के कण जैसी है, और हमारी आकाशगंगा में ही अरबों तारे हैं। तो सोचिए, पूरे ब्रह्मांड में कितने तारे होंगे। इनमें से कई तारों के आसपास ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, और इन ग्रहों में से कुछ गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित हो सकते हैं, जहां तापमान तरल पानी के अस्तित्व के लिए एकदम सही है। तरल पानी जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है, जैसा कि हम जानते हैं। इसलिए यह सोचना अतार्किक नहीं है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन हो सकता है। वास्तव में यह बहुत संभव है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले न हों। ड्रेक समीकरण और फर्मी विरोधाभास। एलियंस की खोज। 1961 में फ्रैंक ड्रेक नामक एक खगोलशास्त्री ने एक समीकरण विकसित किया, जिसका उपयोग हमारी आकाशगंगा में संचार करने योग्य एलियन सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। इस समीकरण को अब ड्रेक समीकरण के रूप में जाना जाता है। ड्रेक समीकरण कई कारकों को ध्यान में रखता है, जैसे कि प्रतिवर्ष बनने वाले तारों की संख्या, उन तारों का प्रतिशत जिनके पास ग्रह हैं, उन ग्रहों का प्रतिशत जो जीवन का समर्थन कर सकते हैं, और इसी तरह। ड्रेक समीकरण के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 10 से 1000 तक संचार करने योग्य एलियन सभ्यताएं हो सकती हैं। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है। वास्तविक संख्या बहुत कम या बहुत अधिक हो सकती है। ड्रेक समीकरण हमें एलियन जीवन की संभावना के बारे में सोचने का एक तरीका प्रदान करता है, लेकिन यह हमें एक और सवाल के साथ छोड़ देता है। अगर एलियन जीवन वास्तव में इतना आम है, तो हम उनसे अभी तक क्यों नहीं मिले हैं? इसे फर्मी विरोधाभास के रूप में जाना जाता है। सेक्शन 4, इतिहास में एलियंस, प्राचीन कहानियों से आधुनिक यूएफओ रिपोर्ट तक। एलियंस का विचार सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता आ रहा है। प्राचीन काल से ही दुनिया भर की संस्कृतियों में ऐसी कहानियां और मिथक हैं जो आकाश से आए अजीबोगरीब प्राणियों के बारे में बताते हैं। ये कहानियां अक्सर देवताओं और अलौकिक शक्तियों से जुड़ी होती थीं। आधुनिक युग में यूएफओ देखे जाने की खबरें आम हो गई हैं। लोगों ने आकाश में अजीब रोशनी और वस्तुओं को देखने का दावा किया है, जिन्हें वे पारंपरिक विमान या प्राकृतिक घटनाओं से नहीं जोड़ सकते। हालांकि इनमें से अधिकांश रिपोर्टों को वैज्ञानिक स्पष्टीकरण मिल गया है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो अनसुलझी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये यूएफओ रिपोर्ट वास्तव में एलियन अंतरिक्ष यान के प्रमाण हैं। वे तर्क देते हैं कि सरकारें एलियंस के अस्तित्व के बारे में सच्चाई को छिपा रही हैं। हालांकि इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। सेक्शन 5, ब्रह्मांड में जीवन की खोज, एसएटी और एक्सोप्लैनेट्स। एलियन जीवन की खोज के लिए कई वैज्ञानिक प्रयास जारी हैं। सबसे प्रसिद्ध प्रयासों में से एक है सेटी, जो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए खोज का संक्षिप्त रूप है। एसएटी शोधकर्ता रेडियो दूरबीनों का उपयोग करके अन्य ग्रहों से आने वाले संकेतों को सुनने के लिए करते हैं। वे मानते हैं कि अगर कोई उन्नत एलियन सभ्यता मौजूद है, तो वे रेडियो तरंगों का उपयोग करके संवाद कर सकते हैं। एक्सोप्लैनेट्स के अध्ययन के माध्यम से भी एलियन जीवन की तलाश की जा रही है। एक्सोप्लैनेट्स हमारे सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं। हाल के दशकों में खगोलविदों ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। इनमें से कुछ ग्रह पृथ्वी के समान आकार और द्रव्यमान के हैं, और कुछ अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं। एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या उनमें जीवन के संकेत हैं। उदाहरण के लिए, वे मीथेन और ऑक्सीजन जैसी गैसों की तलाश कर रहे हैं, जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकती है।
सेक्शन 6, एलियन से मुलाकात। क्या हम तैयार हैं? अगर हम कभी एलियन से मिलते हैं तो यह मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। यह हमारे ब्रह्मांड में हमारे स्थान और जीवन की प्रकृति के बारे में हमारे दृष्टिकोण को बदल देगा। हालांकि हमें इस संभावना के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है कि एलियंस के साथ पहली मुलाकात अनुकूल न हो। वे हमसे तकनीकी रूप से बहुत अधिक उन्नत हो सकते हैं और उनके इरादे हमारे लिए अज्ञात हो सकते हैं। यह भी संभव है कि एलियंस के साथ हमारी पहली मुलाकात अप्रत्यक्ष हो। उदाहरण के लिए, हम उनके द्वारा छोड़े गए तकनीकी कलाकृतियों का सामना कर सकते हैं या हम उनके रेडियो संकेतों को पकड़ सकते हैं। जैसे भी हो, एलियंस के अस्तित्व की संभावना एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में और जीवन की विविधता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 7, निष्कर्ष, एक सतत खोज। एलियंस की खोज एक सतत यात्रा है। हम अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, जिज्ञासा और खोज की भावना हमेशा हमें आगे बढ़ाती रहेगी। हम नई तकनीकों का विकास और उपयोग करके ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे। हम नए ग्रहों, नए सितारों और नई आकाश गंगाओं की खोज करेंगे और हम जीवन के संकेतों की तलाश करना जारी रखेंगे, चाहे वह कितना भी छोटा या सूक्ष्म क्यों न हो। हो सकता है कि हमें कभी एलियंस न मिले, लेकिन अगर हम खोज करते रहेंगे तो हम अपने बारे में, अपने ग्रह के बारे में और इस अद्भुत ब्रह्मांड के बारे में नई और अद्भुत चीजें सीखना जारी रखेंगे जिसका हम हिस्सा हैं।